नंदनी एक छोटे से शहर बरेली की रहने वाली 21 साल की लड़की थी। उसके सपने बहुत बड़े थे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक लेखिका बनना चाहती थी। अपने शांत स्वभाव और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण वह अपने परिवार और दोस्तों के बीच हमेशा चर्चा में रहती थी। उसके पिता श्रीकांत वर्मा एक सरकारी अधिकारी थे। वह अपनी इकलौती बेटी से बेहद प्यार करते थे और उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखते थे। लेकिन उनकी परवरिश में अनुशासन का एक सख्त पहलू भी था। नंदनी की माँ सुनीता वर्मा एक घरेलू महिला थी, जो अपनी बेटी के हर छोटे बड़े फैसले में उसकी साथी थी। नंदनी का परिवार उससे उम्मीद करता था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उनकी पसंद से शादी करेगी, लेकिन नंदनी के सपने और जिंदगी के लिए उसकी सोच उनसे अलग थी। सिद्धार्थ वर्मा 23 साल का लड़का एक सुलझा हुआ और शांत स्वभाव का युवक था। वह एक मध्य वर्गीय परिवार से था और उसका सपना था कि वह एक नामी लेखक बने। सिद्धार्थ पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसने छात्रवृत्ति लेकर बरेली के प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया था। पहली बार नंदनी और सिद्धार्थ की मुलाकात कॉलेज के पुस्तकालय में हुई। वह मुलाकात असामान्य थी। नंदनी जल्दी जल्दी किताबें ढूंढ रही थी और उसी समय उसकी टक्कर सिद्धार्थ से हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए, नंदिनी ने तुरंत कहा, किताबें समेटते हुए। कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार थोड़ा ध्यान से, सिद्धार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यह एक सामान्य सी घटना थी, लेकिन दोनों के दिलों में कुछ अलग महसूस हुआ। कुछ ही दिनों में नंदनी और सिद्धार्थ की मुलाकातें बढ़ने लगी। नंदनी की चंचलता और सिद्धार्थ की गंभीरता ने एक खूबसूरत संतुलन बनाया। दोनों ने कॉलेज के गार्डन में घंटों बैठकर बातचीत करना शुरू कर दिया। नंदनी ने अपने सपनों के बारे में बताया कि वह एक लेखिका बनना चाहती है और सिद्धार्थ ने उसे अपने बचपन की कहानियां सुनाई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। सर्दियों के मौसम में जब बरेली की गलियां कोहरे से ढकी हुई थी, नंदनी और सिद्धार्थ ने कॉलेज के गार्डन में एक साथ समय बिताया। उस दिन सिद्धार्थ ने नंदनी को अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। नंदनी, क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई इंसान किसी से इतना प्यार कर सकता है कि वह उसके लिए सब कुछ छोड़ दे? सिद्धार्थ ने अचानक पूछा। नंदिनी ने उसकी ओर देखा। पता नहीं, पर शायद ऐसा मुमकिन है। क्यों पूछ रहे हो? सिद्धार्थ ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तुमसे बेपनाह प्यार करने लगा हूँ। नंदिनी चौंक गई। उसने इस बारे में कभी सोचा नहीं था, लेकिन सिद्धार्थ की सच्चाई उसकी आंखों में झलक रही थी। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी में बहुत कुछ छुपा था। नंदनी और सिद्धार्थ का प्यार गहराता गया, लेकिन जब यह बात नंदनी के परिवार तक पहुंची तो वहां हंगामा हो गया। नंदनी के पिता ने एक रिश्ता किसी भी हाल में मंजूर नहीं था। हमारी जाति से बाहर शादी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, श्रीकांत वर्मा ने गुस्से में कहा। लेकिन पापा, सिद्धार्थ बहुत अच्छा लड़का है, वह मुझे खुश रखेगा। नंदनी ने विरोध किया। मुझे कुछ नहीं सुनना है। यह रिश्ता खत्म करो, वरना तुम्हारी पढ़ाई भी बंद कर दूंगा। नंदनी अपने कमरे में रोती रही। दूसरी ओर सिद्धार्थ ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह मजबूत रहे। नंदनी और सिद्धार्थ ने तय किया कि वे अपने परिवार के लिए लड़ेंगे, लेकिन समाज और परिवार के दबाव ने उनके लिए चीज़ें बेहद मुश्किल कर दी। नंदनी के पिता ने उनकी हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखनी शुरू कर दी। उन्होंने उसके कॉलेज जाने पर तक रोक लगा दी थी। नंदनी, तुम्हें समझना होगा कि हमारी इज्जत सबसे ऊपर है, श्रीकांत वर्मा ने कहा। पापा, प्यार कोई इज्जत का मुद्दा ही नहीं है। मैं सिद्धार्थ को अपनी जिंदगी में चाहती हूँ, नंदनी ने रोते हुए जवाब दिया। इस बीच सिद्धार्थ भी मानसिक तनाव से जूझ रहा था। नंदनी से दूरी से उसे टूटने पर मजबूर कर दिया था। नंदनी वह कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया और खुद को साबित करने की ठान ली। सिद्धार्थ ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक कड़ी पब्लिशिंग कंपनी में नौकरी पा ली। वह दिन रात मेहनत करता ताकि एक दिन वह नंदनी के परिवार को यह दिखा सके कि वह उससे प्यार के काबिल है। नंदनी भी हार नहीं मानी। उसने अपनी लेखनी को अपनी ताकत बनाया। वह अकेले में बैठ के अपनी भावनाओं को कागज पर उतारती। उसकी कहानियां समाज की उन रूढ़ियों के खिलाफ थी जो प्यार को कैद करती थी। नंदनी के रिश्तेदार और पड़ोसी भी इस मामले में शामिल हो गए। उनकी बातें नंदनी के माता पिता को परेशान करने लगी। बेटी को संभालो, उसका यह प्यार का चक्कर पूरे परिवार की बदनामी कर देगा।
एक पड़ोसी ने कहा। श्रीकांत वर्मा ने गुस्से में नंदिनी से कहा, अगर तुमने सिद्धार्थ से मिलना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा। नंदिनी ने आंसू भरी आंखों में से कहा, ठीक है पापा, मैं सिद्धार्थ से मिलना बंद कर दूंगी, लेकिन क्या आप मुझे खुश देखना नहीं चाहते? उस दिन नंदिनी ने सिद्धार्थ को एक पत्र लिखा। सिद्धार्थ, शायद ये हमारी आखिरी बातचीत है। मैं तुमसे दूर हो रही हूँ, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सिद्धार्थ ने उस पत्र को पढ़ा और समझ गया कि यह फैसला नंदिनी ने मजबूरी में लिया है। सिद्धार्थ ने तय किया कि वह नंदिनी से दूर रहकर भी उसके लिए कुछ करेगा। उसने अपनी पहली किताब लिखी, जो उनके प्यार की कहानी पर आधारित थी। किताब का नाम था बेपनाह प्यार। किताब ने उसे रातों रात एक सफल लेखक बना दिया। उसकी कहानी ने लाखों लोगों का दिल छुआ। नंदिनी ने भी यह किताब पढ़ी और समझ गई कि सिद्धार्थ ने उसका त्याग कभी स्वीकार नहीं किया। सिद्धार्थ का फैसले की खबर धीरे धीरे नंदिनी के परिवार तक पहुंच गई। एक दिन नंदिनी के पिता ने अखबार में पढ़ा कि उनकी बेटी के प्यार ने सिद्धार्थ को इतना बड़ा लेखक बना दिया। शायद हम गलत थे। सिद्धार्थ हमारे परिवार के लिए शर्मिंदगी नहीं बल्कि गर्व का कारण बन सकता है। श्रीकांत वर्मा ने अपनी पत्नी से कहा। उन्होंने नंदिनी को बुलाया और कहा, क्या तुम अब भी सिद्धार्थ से प्यार करती हो? नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। श्रीकांत वर्मा ने सिद्धार्थ को घर बुलाया। सिद्धार्थ डर और उम्मीद के साथ नंदिनी के घर पहुंचा। हमने तुम्हें गलत समझा। अगर हमारी बेटी तुमसे प्यार करती है तो हमें तुम्हें अपनाने में कोई आपत्ति नहीं है, श्रीकांत वर्मा ने कहा। यह सुनकर सिद्धार्थ और नंदिनी की आंखें खुशी से भर गई। वर्षों का इंतजार और संघर्ष आखिरकार रंग लाया। सिद्धार्थ और नंदिनी की शादी बड़े धूमधाम से हुई। उनकी कहानी पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। उन्होंने मिलकर समाज को यह संदेश दिया कि प्यार जाति, धर्म और रूढ़ियों से ऊपर होता है। शादी के बाद भी सिद्धार्थ और नंदिनी ने अपनी अपनी कला को जिंदा रखा। सिद्धार्थ एक मशहूर लेखक बन गया और नंदिनी ने अपनी कहानियों से लोगों को प्रेरित करना शुरू किया। उनकी जिंदगी एक मिसाल बन गई। उनका बेपनाह प्यार एक प्रेरणा था, जो यह सिखाता था कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को हरा सकता है।